प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल एपीआर क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का वीडियो कक्षा 10 के लिए है, जिसमें कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली संख्या 1 के उदाहरण 2 व 3 का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले उदाहरण 1 और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानने के लिए आप इससे पहले बने हुए जो 2 वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। विद्यार्थियों, प्रश्न पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्न बहुत ही कठिन है, लेकिन जब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है और आपको जल्द से जल्द समझ में भी आ जाएगा। अब हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा यह सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q एवं धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इसको ज्ञात करने के लिए, सिद्ध करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक बार पुनः अध्ययन कीजिए। 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर, ध्यान दीजिए कि 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर 2 ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq + r, जहां r है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से हमेशा छोटा होता है। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ q है और q कोई क्या है, एक पूर्णांक है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये यहाँ q है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, b लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों में b का मान फिक्स कर दीजिए। देखिए, जो q के साथ जो भी संख्या या जो भी अंक आपको दिया हुआ मिलेगा वो हमारा क्या है, b होता है। तो यहाँ b बराबर क्या आएगा, 2। b बराबर 2। तो अब हमें करना क्या है कि b का मान हमें दिया हुआ है, q एक पूर्णांक है, r का अर्थ शेषफल होता है, और इससे हमें a का मान ज्ञात करना है। यानी ये जो धनात्मक समपूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक जो भी ये लिखा होता है, ये एक्चुअल में a का मान होता है और यहाँ हमें a का मान ज्ञात करना है। अब b का मान हमने 2 मान लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार देखिए कि a बराबर क्या है, होता है bq + r। b का मान यहाँ है 2q + r, जहाँ 0। सबसे पहले आप b का मान फिक्स कीजिए। b का मान यहाँ आया है 2। तो अब इस 2 का मान b की जगह रखते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस मान को हम रखेंगे। तो a बराबर 2q + r, 0 जो r से छोटा है और बराबर भी है, और r का जो मान है वो 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। तो यहाँ 0 है वो बराबर है, तो यहाँ r की कितनी संभावनाएं बनती हैं कि 0, 1, यानी यहाँ 2 संभावनाएं बनेंगी कि r का जो मान है वो 0 और 1 आ सकता है। क्योंकि यहाँ हमने 2 नहीं लिया, क्योंकि r का मान है वो 2 से छोटा है, तो 2 से पहले तक का मान हमें यहाँ लिखना है। 0 को यहाँ हमने इसलिए लिया है कि यहाँ 0 है वो बराबर भी है r के, तो r की यहाँ 2 संभावना बनेंगी, r बराबर 0 और 1।
तो अब देख पहला स्टेप, यदि r बराबर 0 है तो a का मान क्या होगा, a बराबर 2q प्लस r का मान 0, अर्थात a बराबर आएगा 2q। अब यहाँ देखिए 2q में 2 का जो अंक है वो 2 से क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ 2q 2 से भाज्य है, अतः 2q एक समपूर्णांक है। दूसरी संभावना r की, कि यदि r बराबर 1 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर 2q प्लस 1, यानी यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर 2q प्लस 1। अब यहाँ देखिए 2q प्लस 1 जो है यानी 2q प्लस 1 है, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, अतः 2q प्लस 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। यानी सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, और विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, यानी जो 2 से भाज्य नहीं हो। तो यही हमारा प्रश्न था कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ a का मान जो 2q आया है वो क्या है, 2 से भाज्य है, अतः 2q क्या हो गया, एक समपूर्णांक, और a का मान 2q प्लस 1 के रूप में आया है, तो यहाँ 2q प्लस 1 है वो क्या है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह क्या है, विषम पूर्णांक है। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण नंबर 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ केवल किसकी बात हो रही है, केवल धनात्मक विषम पूर्णांकों की, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 या इसके बराबर और b से छोटा होता है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ इस प्रश्न में क्या करना है कि b का मान फिक्स करना है। तो यहाँ b का मान कितना आएगा, 4, क्योंकि q के साथ कितना अंक लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। तो b बराबर 4, b का मान 4 प्राप्त हुआ है हमें। तो अब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यदि हम लिखें तो a बराबर 4q प्लस r, और अब यहाँ 0 r का जो मान है वो 0 से लेकर 4 के बीच का होगा, अर्थात यहाँ r के मान की कितनी संभावनाएं बन जाएंगी, 0, 1, 2 और 3। क्योंकि 4 को हमने यहाँ नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि r का जो मान है वो 4 से छोटा है। 0 को हमने यहाँ इसलिए लिया है कि यहाँ बराबर का निशान लगाया हुआ है, अतः r का जो मान है वो 0 भी होगा। तो r की यहाँ 4 संभावनाएं बनेंगी, r बराबर 0, 1, 2 और 3। अब हमें उसी प्रकार से इन सभी मानों को, यानी r के जो 4 मान हमें प्राप्त हुए हैं, इन चारों मानों को लेकर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। तो संभावना नंबर 1 कि यदि
r बराबर 0 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान यहाँ है 4q प्लस और r का मान यहाँ में क्या लिखना है 0। तो a बराबर क्या मान आया 4q। अब यहाँ देखिए 4q, q जो पूर्णांक है उसके साथ अंक लगा हुआ है 4 जो कि 2 से क्या है विभाज्य है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि यहाँ 4q 2 से भाज्य है, अतः 4q क्या है एक समपूर्णांक है। 4q एक समपूर्णांक है। देखिए r की 4 संभावनाएं थी 0, 1, 2 और 3, जिसमें से एक संभावना हमने कर ली 0 वाली। दूसरी संभावना यहाँ कि यदि r बराबर 1 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर यहाँ b का मान 4q प्लस r का मान क्या रखना है यहाँ में 1। तो ये आ गया 4q प्लस 1। तो क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ 4q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, अतः 4q प्लस 1 क्या है विषम पूर्णांक है। तीसरी संभावना यदि r बराबर 2 है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर b का मान 4q प्लस r का मान यहाँ करके रखें 2। तीसरी संभावना है कि यदि r बराबर 2 है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान 4 और r का मान यहाँ रखना हमें 2। अब देखिए यदि हम 4q और 2 में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, आपको कॉमन लेना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 2q प्लस 1। यहाँ देखिए अब ये जो 2 है वो 2 से विभाज्य है, अतः ये भी क्या है 2 से भाज्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ 4q प्लस 2 2 से भाज्य है, अतः 4q प्लस 2 क्या हो गया समपूर्णांक है। चौथी संभावना यदि r बराबर 3 है तो a बराबर 4q प्लस 3। अब यहाँ देखिए 4q प्लस 3 है, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो यहाँ 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, अतः 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। अब देखिए हमने यहाँ 4 संभावनाएं प्राप्त की हैं। 4 संभावनाओं में से पहली संभावना है 4q, दूसरी 4q प्लस 1, तीसरी 4q प्लस 2 और चौथी 4q प्लस 3। अब यहाँ देखिए 4q 2 से विभाज्य है, 4q प्लस 2 2 से विभाज्य है, अतः ये दोनों संख्याएं, दोनों जो पूर्णांक हैं वो दोनों पूर्णांक क्या हो गए समपूर्णांक। अब यहाँ हमें सिर्फ विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताना है। तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये दोनों पूर्णांक 2 से विभाज्य नहीं हैं, अतः अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, अतः कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, और यही हमारा आंसर है। अगर इसी प्रश्न में यदि आपसे समपूर्णांक के बारे